आज का हमारा टॉपिक है लीफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ चेंजेस आना, लेकिन वो चेंजेस जो है वो रैपिड नहीं होंगे, बहुत ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। ठीक है, इवोल्यूशन को हज़ारों, लाखों, इट माइट टेक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इवोल्यूशन कोई एकदम रैपिड सा प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। इवोल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने मेंशन किया, द ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो, हमें आज बात करनी है लीफ के इवोल्यूशन की। तो हम लोग ये बात करते प्लांट्स के लिए, लीव्स प्लांट में होता है। तो आप अगर जो प्रिमिटिव प्लांट्स देखो, उनके अंदर लीफ नहीं था। एल्गा से इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट्स बने। ठीक है, ब्रायोफाइट से फिर ट्रैक्योफाइट्स बने। ट्रैक्योफाइट की कौन सी पहली जो सब डिवीज़न थी, सिलोप्सिडा, इस तक कोई भी लीव्स अभी तक नहीं बना था। लीव्स थे भी तो लीफ नहीं थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि आप बोल सकते हो सूडो लीव्स थे इनके पास। ठीक है, तो सिलोप्सिडा तक कोई भी लीव्स नहीं हुए थे। फिर इसके बाद हमारे पास जो डिवीज़न आती है, ये भी ट्रैक्योफाइट की डिवीज़न है, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की, जिसे कहा जाता है लाइकोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा के बाद फिनोप्सिडा, उसके बाद फर्न्स आए, उसके बाद फिर स्पर्मेटोफाइट्स आए, फिर लाइकोप्सिडा से लीव्स आना शुरू हो गए प्लांट्स में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीव्स की इवोल्यूशन हुई, लीव्स कैसे बने, लीव कहाँ से ओरिजिनेट हुए बेसिकली। तो देखो, लीव के, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, लीव के दो टाइप्स होते हैं। जो प्रिमिटिव प्लांट्स से, यानी कि पहले जो लीव्स आए वो थे माइक्रोफिल यानी कि छोटे साइज़ में, छोटा फिल यानी कि लीव के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास सिलोप्सिडा के पास लीव थे नहीं। सिलोप्सिडा के बाद कौन आया, लाइकोप्सिडा आए। लाइकोप्सिडा के पास थे माइक्रोफिल लीव्स। उसके बाद आए कौन से, फिनोप्सिडा में भी माइक्रोफिल लीव्स होता है। फिनोप्सिडा के बाद फर्न्स आए। फर्न्स के बाद जितने भी आज तक प्लांट्स हैं उनके पास कैसे मैक्रोफिल लीव्स होता है। ओके, तो अभी इनमें डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे कि मैक्रोफिल में क्या फ़र्क होता है। माइक्रोफिल लीव्स स्मॉल इन साइज़ होता है, जबकि मैक्रोफिल लीव्स क्या होता है, साइज़ में बड़े होते हैं, लार्ज साइज्ड होता है। माइक्रोफिल लीव्स सिंपल होता है और मैक्रोफिल लीव्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होता है। माइक्रोफिल लीव्स के अंदर एक वेन होती है, वेन समझते हैं, ये वेन है। ठीक है, ये इस तरीके से एक वेन होती है। लेकिन मैक्रोफिल लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके की वेनेशन कैसे बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ, ऑन द लीफ। तो इस तरीके की वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। तो माइक्रोफिल लीव्स सबसे पहले किस में आए थे, लाइकोप्सिडा में। माइक्रोफिल लीव्स लाइकोप्सिडा और फिनोप्सिडा में होते हैं, और मैक्रोफिल लीव्स सबसे पहले कहाँ पे आए थे, फर्न्स के अंदर। तो हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस हैं यहाँ पर कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस कर दिया, वो ये कि जो माइक्रोफिल लीव्स थे ये इवॉल्व हुए थे किससे, यानी कि ड्राइव हुए थे किससे, स्केल से। ठीक है, ब्रांचेस के ऊपर जो स्केल्स थी, स्टेम के ऊपर जो स्केल्स थी, उससे ड्राइव हुए थे माइक्रोफिल लीव्स। और ये जो आप मैक्रोफिल लीव्स देख रहे हो, ये ड्राइव हुए थे डायकोटोमस ब्रांचेस से। डायकोटोमस ब्रांचेस कौन सी थी, जो कि वाई शेप्ड ब्रांचेस थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, माइक्रोफिल लीव्स ड्राइव हुए थे स्केल से, और जो मैक्रोफिल लीव्स है वो ड्राइव हुए थे किससे, डायकोटोमस ब्रांचेस से। अब दो तरीके की हमारे पास थ्योरीज देखने को मिलती है माइक्रोफिल की इवोल्यूशन के लिए, एक है इनेशन थ्योरी और एक है रिडक्शन थ्योरी। और मैक्रोफिल लीव्स की इवोल्यूशन के लिए एक थ्योरी देखने को मिलती है जो कि सबसे फेमस है, जिसे कहा जाता है वेबिंग थ्योरी। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल सी 2-3 आपको समझना है कि बस इनेशन थ्योरी किसे कहते हैं। डिटेल में तो ऑफ कोर्स नहीं डिस्कस करेंगे हम। तो इनेशन थ्योरी कहती है, इनेशन थ्योरी बेसिकली, इनेशन वर्ड जो है वो, अब देखो ये स्टेम है हमारे पास, स्टेम से जब कोई इस तरीके से आउट ग्रोथ होती है, इसे हम लोग इनेशन कहते हैं। तो इनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग असल में ये इनेशंस आई थी। ठीक है, और ये इनेशंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हुई। बेसिकली ये इनेशन स्टेम पे आई थी, स्टेम के ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी आउटग्रोथ होना शुरू हुई, जिससे हमने इनेशन नाम दे दिया। इनेशन फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ। इसकी ये जो आउट ग्रोथ है या फिर इनेशन है, एक ही बात है, इसकी ग्रोथ हुई, ये साइज़ में बड़ी होने लगी। और कुछ वक्त बाद ये लोग, मतलब ये जो इनेशंस थी, ये कन्वर्ट हो गई लीफ में, माइक्रोफिल लीफ में। तो ये थी इनेशन थ्योरी। इनेशन थ्योरी ये कहती है कि जो माइक्रोफिल लीव्स है वो इवॉल्व हुआ है किससे, इनेशन से। ठीक है, इनेशन क्या होती है, आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम।
सेकेंड हमारे पास जो थ्योरी है वो है रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन थ्योरी ये कहती है कि जो माइक्रोफिल लीव है वो इमर्ज हुए किससे, स्केल से, बस सिंपल। फिर सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसे कहा जाता है वेबिंग थ्योरी। वेबिंग थ्योरी कहती है कि जो मैक्रोफिल लीव है वो ड्राइव हुआ है ब्रांचेस से। कौन सी ब्रांचेस से, डायकोटोमस ब्रांचेस से। इसके वेबिंग थ्योरी के 3 स्टेप्स हैं। पहला ये कि जो अनईक्वल ब्रांचेस थी, जैसे समझ लीजिए ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये इस तरीके से अनईक्वल ब्रांचेस थी, ठीक है, ये 3D अपीयर होती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये ब्रांचेस जो हैं ये एक एक्सिस के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर आ गई, या फिर आप कह सकते हो ये ब्रांचेस जो है वो इक्वल बन गई, यानी कि इस तरह, ठीक है, इक्वल बनी। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, आखिरी स्टेप में है वेबिंग। वेबिंग में क्या हुआ कि ये जो ब्रांचेस के दरमियान में जो स्पेस है ये बेसिकली एक टिश्यू से फिल होने लगा। ये कौन सा टिश्यू था, ये था पेरेन्काइमिक टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यू ये बेसिकली ब्रांचेस के बीच में फिल होने लगा, और ये जो ब्रांच थी ये कन्वर्ट हो गई आपके पास लीफ ब्लेड में, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू बनने लगा और एक लीफ की फॉर्मेशन हो गई। ओके, वी आर डन। ये हमारा टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ लीफ।